व्यवहार में भी देखा जाता है, व्यवहार में भी देखने में आता है। यदि हम किसी का राम राम करते हैं तो सामने वाला भी लौट के राम राम करता है। जो हम किसी को सम्मान देंगे तो वो भी सम्मान देता है, और यदि हम किसी को गाली देते हैं तो वो भी फिर गाली ही देता है। इसी तरह से भगवान कह रहे कि जो भी मेरा भजन करता है मैं भी उसका भजन करता हूं, और भक्तों के और मेरे बीच में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल एक है। क्या बहुत ही सुंदर भजन, ध्यान से सुनेंगे क्या। और पूरा ब्रह्म ज्ञान इस भजन में ही रच दिया है, वो लिख दिया। क्या जूठा खाऊं, किसका जूठा खाया भगवान ने, सबको मालूम है। सबरी का जूठा खाया नहीं खाया। सबरी के यहां जब भगवान जी पहुंचे थे तो सबरी प्रेम में ऐसे पागल जैसी हो गई, उसके यही पता नहीं रहा। जूठे बेर जो चाक चाक के भगवान को खिला रही थी, कहीं भगवान के पास में खट्टा बेर नहीं चला जाए। तो जूठे बेरों को भगवान जूठे बेरों को भी ऐसे खा रहे थे जैसे कोई अमृत खा रहा हो। सबरी बेर चाक चाक के भगवान को दे रही, खट्टे को एक तरफ फेंकती जाती थी, और जो मीठा होता था वो भगवान को देती थी। भगवान कह रहे जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती को ध्यान। मैं कोई जातिवाद नहीं मानता, बस जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। क्या जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती को ध्यान। बोलो जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती को ध्यान। हाँ जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाती को ध्यान। आचार विचार में कुछ नहीं मानो, आचार विचार में कुछ नहीं मानो, है प्रेम प्रधान यही तो मेरे माने में ठगी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मोह का दमनी। अरे मोह का दमनी, भगत मेरे मोह का दमनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मोह का दमनी। अरे मोह का दमनी, भगत मेरे मोह का दमनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मोह का दमनी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा करता है तो मैं भी उसकी सेवा करता हूँ। क्या पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनो महचा। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनो महचा। हाकु बैल बनो गढ़वारो, हाकु बैल बनो गढ़वारो, बिन तलवार रथवान यही तो मेरे माने में ठगी। मैं तो हूँ
भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूँ भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। और श्याम रामचंद्र की जय। और भगवान कह रहे क्या, अपनो परण विशाल भगत की पूरा परण निभाऊं। सभी जानते हैं महाभारत युद्ध में भीष्म पिता मैंने परण किया था और कन्हैया जी ने, भगवान कृष्ण जी ने भी प्रण किया था। कृष्ण जी ने कहा मैं भाई शस्त्र नहीं उठाऊंगा लड़ाई में, खाली अर्जुन का रथ हाँकूंगा, मेरा प्रण में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पिता मैंने प्रण किया कि मैं तुमसे शस्त्र उठा के रहूंगा, आपसे शस्त्र उठवा दूंगा। दोनों ने प्रण किया हुआ है। तो एक समय जब युद्ध चल रहा था, भीष्म पिता मैंने ऐसा भयानक भयंकर युद्ध किया कि अर्जुन बाण चलाने ही भूल गया। और भगवान एकदम रथ से उतरे और सुदर्शन चक्र लेकर के भीष्म पिता को मारने दौड़ पड़े। हाँ, अविरत हाँकते हाँकते और भीष्म पिता मैं को मारने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और भीष्म पिता की मैं की तरफ भागे। बस एकदम भीष्म पिता ने अपना धनुष बाण रख दिया, हाथ जोड़ करके और बैठ गए। करिए क्या, पहले मैंने प्रण किया था तुमसे शस्त्र उठवाने का, तो उठवा दिए। भगवान कहने लगे अरे मैं अपने भक्तों के लिए एक बार क्या 1000 बार प्रण तोड़ दूं। अर्थात भगवान अपनी बात तो गिरा सकते हैं लेकिन अपने भगत की बात को नहीं गिरने देते हैं। यहाँ पे ये कह रहे, बहुत सुंदर लिखा है ये, अपनो परण विसार भगत की पूरी परण निभाऊं। अपने परण विसार भगत की पूरी परण निभाऊं। अपने परण विसार भगत की पूरी परण निभाऊं। साधु जाचक कहे बनों में, साधु जाचक कहे बनों में बेच तो बिक जाऊं। और मैं क्या कहूँ अपनी, और मैं कहूँ क्या अपनी, मैं तो हूँ भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। अरे मुकुटमणि भगत मेरे मुकुटमणि। करे जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तों पे ताता दौड़ा जाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ पड़े भक्तों पर ताता दौड़ा जाऊं। जहाँ जहाँ भीड़ बड़े भक्तों पे ताता दौड़ा जाऊं। गरुड़ छोड़ कुंड त्याग के, गरुड़ छोड़ कुंड त्याग के नंगे पैरों धाऊं। और क्या कहूँ मैं अपने, मैं तो हूँ
दास भगत मेरे मुकुट मणि। अरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तों का दास भगत मेरे मुकुट मणि। बड़े पवन सुत हनुमान की जय। बड़े ध्यान से सुनने का भजन है। भगवान कह रहे क्या, जो कोई भक्ति है, कुछ लोग बोलते हैं ना महाराज ये कोई भजन नहीं करता, कोई माला वाला नहीं जपता, यहाँ बैठ करके माताओं बहनों को तकता रहता है, कपटी है कपटी, दिखावे की माला जपता है। भगवान कह रहे जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। करे करो तो सही, कपट से ही करो, छल से करो, दिखावे की करो, फिर मैं अपना सीधा कर लेता हूं। क्या लोग बोलते हैं ना बहुतों को सुनने में आता है महाराज ये कुछ नहीं भजन करता, कोई साधु वाधु नहीं है, तो ऐसे मुस्टंडा घूमता है, हैं? भगवान कह रहे हैं क्या, ध्यान से सुनने की बात है, एक बार आप चलिए बस भगवान की तरफ जो चल पड़ा, फिर भगवान उसको अपने आप उठाकर गोदी से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं, अर्थात उसको रास्ता आप समझिए। ये हम लोग ये जितने साधु संत महात्मा आपको दिखते हैं, क्या ये अपनी बुद्धि से अपनी शक्ति से थोड़ा ही भजन कर पाते हैं? ये भगवान की कृपा से, आओ इधर आओ, भगवान की कृपा से ये सब भजन करते हैं। क्या जरा एक कली बुलवा आके, जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। सामदान और दंड भेद से, सामदान और दंड भेद से सीधे रस्ते रहूं, और मैं क्या कहूँ अपने, मैं तो भगत मेरे मुकुट मणि। अरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तों का दास भगत मेरे मुकुट मणि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान से सुनने वाली कली है लास्ट वाली, और भी वैसे तो एक ही एक कली अनमोल वचन है, अनमोल हीरे की तरह से रची गई है, और इसकी रचिता भी कौन है, एक सखी है, चंद्र सखी भगवान जी की। क्या कह रहे, जो कुछ बनेगी वा में करता मुझे ठहरावे। जब भगवान की इच्छा के बिना, भगवान की शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता, अर्थात जो भी हम करते हैं भगवान की कृपा से करते हैं ना। उसने शक्ति दिया तो करते, शक्ति दिया तो गा रहे हैं, शक्ति दिया है तो यहाँ ढोलक बजा रहे हैं, भगवान ने शक्ति दिया तो भजन कर रहे हैं, भगवान शक्ति देता तो अच्छा भी करते हैं, भगवान की शक्ति से बुरा भी कर गिरते हैं। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो हम पाप और पुण्य में क्यों बन जाते हैं भाई? ऐसे समझिए जैसे एक लाला जी हैं, उनके यहाँ पे कोई नौकर काम करता है, तो सेठ जी जो है उनके यहाँ नौकर काम करता है। जब कोई बड़ा मेला पड़ता है तो बहुत अच्छी बिक्री होती है,
सेठ बहुत खुश होता है, बिक्री अच्छी हुई, नोट अच्छे आ गए। लेकिन जो उनका वो नौकर है उसको कोई फर्क नहीं, उसको तो काम ज्यादा दिखाई दे रहा, ज्यादा बिक्री हुई, उसको तो उतनी तनख्वाह मिलने वाली, उसको नौकर उतना ही मिलने वाला, पैसा उतना ही मिलने वाला नौकर को, तो इसलिए उसको कोई खुशी नहीं, उल्टा तो बोलता साला आज काम ज्यादा करना पड़ रहा है। अर्थात उसको कोई सुख दुख नहीं होता। सुख दुख किसको होता है? लाला जी को, सेठ जी को, जिसका जब माल ज्यादा बिकेगा तो पैसा ज्यादा आएगा, मुनाफा ज्यादा आएगा, तो सेठ बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन लड़के उसके तो जो नौकर है, सेवक, उसको तो काम करना पड़ रहा उल्टा है। तो कह रहे यहां पे जो कुछ बनी बनेगी वहां में करता है मुझे ठहरावे। जो भी कुछ करते हैं उसमें यदि कोई अच्छा काम हो जाए, बढ़िया बढ़िया माल, बाजार अच्छा चल रहा है, बिक्री अच्छी हो रही है, तो हाँ आज बिक्री अच्छी हो, हमने बहुत मेहनत किया है इसलिए मुनाफा अच्छा हुआ है। और यदि मेला ना लगे, उस दिन दुकान ना चले, कोई घटना घट जाए, ओले पड़ जाए, बारिश हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे? भगवान ने नाश कर दिया, ये दिन तो कमाने का था, ये त्योहार का दिन था, बाजार में अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करे, भगवान ने ऐसे ओले पड़ा दिए, जितने भी ग्राहक थे मेले में, जितने लोग आए दिए। अर्थात जब कोई अच्छाई होती है, खेत में फसल अच्छी हो गई, तो बेटे ने बड़ा मेहनत किया था, बहुत हल चला था, समय पर पानी दिया था, समय पर खाद दिया था, समय पर गुड़ाई किया था, तब ये कहेंगे हमने बहुत अच्छा काम किया था, समय समय पर जुताई किया, समय पर बुआई किया। अर्थात उसका श्रेय अपने आप लेंगे। और यदि उस फसल के ऊपर ओले पड़ जाए तो फिर सीधा सीधा भगवान को कहेंगे क्या? भगवान ने नाश कर दिया, ओले पड़ते हैं। अर्थात बुरा बुरा सब भगवान के नाम, बिगड़ा बिगड़ा भगवान के नाम, अच्छा अच्छा अपने नाम, इसलिए हम कर्म में बन जाते हैं। यदि नौकर की तरह समझ के चले, जैसे नौकर ने देखा सेठ की दुकान है, नफा भी सेठ का, नुकसान भी सेठ का, मेरे को तो काम करने से मतलब है, समय पर मेरी तनख्वाह मिल जाएगी। ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य बनता है, सब कुछ भगवान का समझ करके चले, इसी को समर्पण भाव कहते हैं। हम जो है जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान के अर्पण, अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा भी होता है, बुरा भी हो जाता है, कितने आप सावधानी बरतिए। सुबह सुबह जब खाट से उठते हैं तो कोई ना कोई चिट्ठी भी पैर के नीचे आके मर सकती है, सड़क पर चल रहे हैं तब भी कोई जीव जंतु मर सकते हैं, हल चला रहे हैं तो कितने जीव जंतु मरते हैं। तो सबको भगवान का समझ करके, क्योंकि कर्म का विधान ऐसा ही है। लेकिन हम अच्छा अच्छा तो अपने नाम लिखते हैं और बुरा बुरा भगवान के, इसलिए पाप और पुण्य में बन जाते हैं। यदि सब कुछ भगवान का है तो फिर हमारे को काहे को बनने का है? और मजे की बात तो यह है कि सब कुछ है ही भगवान का, उसकी इच्छा से हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। कभी लिखते हैं कि तेरी सत्ता के बिना, तेरी इच्छा के बिना प्रभु कुछ नहीं हो सकता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। यदि भगवान की इच्छा ना हो तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, वृक्ष भी है तो उसके ऊपर फूल खिल नहीं सकता। जो भी कुछ होता है वो सब भगवान की इच्छा से होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं क्या? जो कुछ बने, जो कुछ बने, जो कुछ बने बनेगी वा में, करता मुझे ठहरावे। हाँ, जो कुछ बने बनेगी वा में, करता मुझे ठहरावे।
जो कुछ बनी बनेगी वामी, करता मुझे ठहरावे। नरसिंह हरे गुण शरण में तेरी, नरसिंह हरे गुण शरण में तेरी, और को शीश निभावे। और क्या कहूँ मैं अपनी, मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मोह का दामनी। और मोह का दामनी, भगत मेरे मोह का दामनी। मैं तो हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मोह का दामनी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। सारांश ये है, भावार्थ ये है कि जो भी कुछ है परम पिता परमेश्वर का है। संसार में ऐसा समझ के ही रहो, और आप नहीं समझो तब भी भगवान का ही है, और समझो तो भगवान का ही है। जब जीव आता है, कहते हैं दोनों मुट्ठी बांध करके पैदा होता है, लेकिन जब जाता है तो दोनों हाथ खुले रहते हैं। मतलब पाप पुण्य कितने कर्म साथ में लेके चलते हैं हम, कितने कितने जन्मों का जो है संस्कार पुण्य रूप में, कर्मों के रूप में, ये संस्कार पुण्य रूप में कई कई जन्मों का हमारे साथ चलता है। और जीव आत्माएं शरीर धारण करके उसको भोगता है। जितने भी योनियां हैं पशु पक्षियों की, वो सब पुराने कर्म किए हुए को भोगने आते हैं, नया कर्म नहीं कर पाते। एक मनुष्य देह ऐसी है, एक मानव तन ऐसा है जिसमें आदमी आकर के नया कर्म कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, भगवान का भजन करके उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, परमपिता परमेश्वर को पा सकता है। एक ही मनुष्य तन है, इसलिए इसको अनमोल बताया गया है। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसको वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। तत्व गीता में सब कुछ बता ही दिया, तो समझ नहीं पाए तो मैं क्या करूं। बहुत ही सुंदर भजन है ये भी, तो ध्यान से सुनेंगे। भगवान कह रहे हैं मैंने तुझे सब कुछ दिया, ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, मानव का शरीर मिला है। अब इसको चाहे तुम बिगाड़ लो, चाहे तुम अपना बना लो। जितनी भी योनि है सब में मानव जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की पहले किए हुए जो कर्म है वो संस्कार रूप में साथ चलते रहते हैं। उन कर्मों को भोगने के लिए पशु पक्षी आते हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है जो पिछली योनि को, पिछले कर्म जो किए हैं, जो संस्कार रूप में चल रहे हैं, उनको पूरा भी करता है और नए कर्म, मुक्ति का मार्ग इसमें ढूंढ सकता है यदि चाहे तो। बहुत सुंदर भजन है ये भी। तो सत्संग में हमको कोई ऐसा समय आता है